साथियों नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं जी आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन कोई ना कोई श्लोक, दोहा या चौपाई के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग सीख सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, इसी सीक्वेंस में, इसी श्रृंखला में आज फिर हाजिर हूँ एक नई सीख, नई सबक के साथ। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, कई बार हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ बिगड़ जाते हैं। जी हाँ, भिड़ जाते हैं। कहीं कुछ हो गया, एकदम से ना तनाव में आ जाते हैं, राइट। मान लीजिए ऑफिस में कुछ हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर दिक्कत, घर आए किसी से कोई बात पे फिर भिड़ गए, फिर दिक्कत, है ना। ट्रैफिक में पीछे से ठोक दिया किसी ने, फिर दिक्कत। तो कई बार क्या है ना, बिगड़ जाती है, बात बिगड़ती रहती है। खैर, ये सब तो आउटसाइड की बातें हैं, ये तो हम छोड़ देते हैं। बट कुछ लोग हमारे नियर एंड डियर होते हैं, राइट। बड़े क्लोज होते हैं, बड़े अजीज़ होते हैं, है ना। बड़ा प्रेम होता है उनके साथ, करेक्ट। फिर भी कहीं ना कहीं मनमुटाव हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेके, है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि किसी ने कुछ कह दिया, हमने कहा कुछ और, तुमने सुन कुछ और लिया, और फिर मन में बना कुछ और लिया, है कि नहीं। तो ऐसे क्या होता है, अब देख लीजिए, शक, उसका तो कोई इलाज है नहीं, है ना। आपने किसी से कहा था कुछ और, उसने सुना था कुछ और फिर हुआ था कुछ और, है कि नहीं। सारा काम हो गया गड़बड़, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो व्यवहार है हमारा एक दूसरे के प्रति, यही सुख और दुख का कारण है कि नहीं है। किसी ने किसी को प्रशंसा कर दी, वो खुश हो गया। अब किसी ने किसी से थोड़ा सा तिगड़ा बोल दिया, अरे भाई कैसे बोल रहा है कि नहीं, बिगड़ गया। तो दोस्तों, कभी भी ना, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखें आप अपने व्यवहार का, शब्दों का रखना बड़ा ज़रूरी है ये, है ना। तो इसी बारे में एक भारत के एक महान कवि हुए हैं रहीम जी। जी हाँ, बड़ा सुंदर कहते हैं वो। आइए ज़रा इस संदर्भ में वो क्या कह रहे हैं, उनके क्या विचार हैं, आइए ज़रा हम जानते हैं, फिर आगे चलते हैं, राइट। आइए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे ना माखन होए। क्या बात है जी, क्या बात है। तो दोस्तों, सुना आपने रहीम जी क्या कह रहे हैं। रहीम जी कह रहे हैं कि जब किसी से बिगड़ जाती है ना, जी हाँ, चाहे कोई भी हो, जब बिगड़ जाती है, बात बनती है नहीं, और बस मनमुटाव, तनाव, काफ़ी चीज़ें जब हो जाती हैं रिलेशन में, अब वो पहले जैसा ट्रस्ट रहता नहीं है। तो दोस्त, कितना भी प्रयास कर लीजिए आप, हाँ, कितना भी आप, है ना, एफर्ट लगा लीजिए, अब वो बात पहले जैसे नहीं हो पाती है। सही है कि नहीं है। बात क्या है, वो दिल में उतर जाती है, भाई मेरे को ऐसे क्यों बोला, है ना। वो चीज़ ना निकलती नहीं आदमी के माइंड से। आपने सुना होगा कई बार कि भाई किसी भी जीव जंतु, किसी भी जानवर, किसी भी प्राणी की दांतों में, जी हाँ, उसके तित्थ में, दांतों में जहर होता है, विष होता है। लेकिन इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी बातों में जहर होता है। जी हाँ, इसकी बातों में विष होता है, और वो बड़ा घातक होता है ना। ये वापस नहीं आते, एक बार निकल जाते हैं जो शब्द, वो वापस नहीं आते, फिर वो दिल में उतर जाते हैं, दिल से दिल, दिमाग और पूरे शरीर में उतर जाते हैं। भाई ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, राइट। तो दोस्तों, वही रहीम जी कह रहे हैं कि इसी प्रकार, है ना, एक फटा हुआ दूध है, समझ रहे हैं, दूध फट जाता है, आपको पता होगा, घर में कभी हुआ होगा, आपके भी, हमारे भी हुआ है। तो दूध फट जाता है, आप अब फटे हुए दूध को मथते रहिए बैठ के। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मथते रहिए। क्या मक्खन निकल जाएगा? क्या आपको मक्खन की प्राप्ति हो जाएगी? क्या? कभी भी नहीं होगी। रहीमन फाटे दूध को, मथे ना माखन होए। तो दोस्त, इसीलिए कभी भी व्यवहार करते समय बहुत विशेष ध्यान रखिए अपने शब्दों का, अपनी वाणी का। समझ रहे हैं आप? किसी को आपने कुछ भी कह दिया, हाँ, तो अब वो क्या, दिल में लग गई, ठीक है। तो इसीलिए व्यवहार करते टाइम बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, राइट, सामने वाला कौन है, किससे बात कर रहे हैं, है ना। और देखिए, गलती तो होती रहती है, लेकिन हाँ, दोहराएं मत, कृपया कर दोहराएं मत। गलतियाँ होती हैं, हम इंसान हैं, है ना, उससे हम सीखते हैं, सीखना चाहिए हमें, करेक्ट। तो इसीलिए कभी भी किसी से आप व्यवहार कर रहे हैं, बड़ा ध्यान रखिए अपनी बोली का, अपने शब्दों का बहुत विशेष ध्यान रखिए आप। समझ पा रहे हैं आप? यदि किसी भी रिलेशन में आपको, मतलब लंबे समय तक वो एक ना, मतलब कहते हैं ना कि भाई बनाने में तो 1 मिनट ही लगता है, लेकिन अब निभाना उसको बहुत बड़ी बात है। तो ना हर संबंध, हर रिलेशन वैल्यूबल है। जब आप एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं, तो वो बहुत कीमती हो जाता
है कि नहीं। तो इसीलिए दोस्तों कभी भी ध्यान रखिए इस चीज़ का, है ना। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ या रहीम जी ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है तो आप बस बातों को बिगड़ने नहीं दे रहे, बनाते रह रहे हैं, उसको बनाने में लगे हैं, कोई भी कुछ भी बोल रहा है। ऐसा नहीं है, जहाँ आवश्यक है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बिल्कुल बोलिए आप, लेकिन सब कुछ कीजिए प्रेम पूर्वक, है ना। प्रेम में शक्ति है, जहाँ प्रेम आता है तो फिर वहाँ पे तो सारी चीज़ें अपने आप ही सरेंडर हो जाती हैं, है कि नहीं। प्रेम पूर्वक एक दूसरे को सुनिए, समझिए, आप भी बोलिए, सामने वाले को भी सुनिए, उसे भी मौका दीजिए, है ना। तो आपका जो ये एक रिलेशन है, व्यवहार है, सुंदर बना रहेगा, है ना, अच्छा रहेगा। और पहल आप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सामने वाला ही करेगा, है ना, आप भी कर सकते हैं पहल। तो बिल्कुल आप सुनिए, समझिए, ये 2 शब्द जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं आप दोनों के बीच में जीवन, कोई भी किसी भी 2 रिश्तों के बीच में जीवन सही रहे, तो आप एक दूसरे को सुनिए, प्लीज़ सुनिए, समझिए, है ना। और जो लोग ऐसा करते हैं फिर उनके बीच में कोई तीसरा नहीं आ पाता है। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है, समझ पा रहे हैं आप, विश्वास, है ना। छोटा सा शब्द है बट सर बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है कि नहीं। तो ओवरऑल यहाँ पे बात अच्छे रिलेशन की हो रही है, अच्छे संबंध की हो रही है। इसी संबंध में रहीम जी ने ये दोहा कहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये दोहा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, वैल्यूबल रहा होगा, आपके लाइफ के किसी न किसी पार्ट को टच किया होगा, कोई ना कोई स्थिति परिस्थिति को ज़रूर छुआ होगा, टच किया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, वैल्यूबल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या राय है आपकी इस वीडियो के बारे में। इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। जी हाँ, जिससे कि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिकॉज मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन, पर डे, एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा या चौपाई के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगा आपको कल रात्रि ठीक 10:45 पे एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।